हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट चैप्टर जो उसके डेरिवेशन थे, न्यूमेरिकल थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का चैप्टर रहेगा वो रहेगा रिलेटिव मोशन के बारे में कि रिलेटिव मोशन होते क्या है। तो ऐसे अब समझते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। इसके अंदर क्या क्या आएगा, रेनमैन प्रॉब्लम है वो भी इसी के अंदर आएगी, रिवरबोट प्रॉब्लम है उसको भी इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि सर रिलेटिव मोशन होते क्या है। रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव जो मोशन है बेटा ये 2 पॉइंट पर डिपेंड करती है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन। नंबर 2 ये जो बात करेंगे, नंबर 1 हम बात करें ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्ट हम लेकर चले हैं उसके बारे में। नंबर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस ऑब्जर्वर। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन नाम की तो कोई टर्म ही नहीं होती, ठीक है। सभी जितने भी मोशन है वो रिलेटिव होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम बात करें ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ही चीज़ रहेंगी, ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे सर इसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर हम बात करें कि जो बोर्ड है सर ये रेस्ट पे है मोशन में, वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके। रेस्ट में बेटा किसके रिस्पेक्ट में आप पूछना चाह रहे हो, मेरे रिस्पेक्ट में या फिर इस कैमरे के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ तो खुद ही रोटेट करिए। विद रिस्पेक्ट टू सन किसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए शाबाश, आज का जो क्वेश्चन रहेगा रिलेटिव मोशन, इसके अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो समझिए शाबाश, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ हम पोजीशन ले रहे हैं, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बात करें। किसी ऑब्जेक्ट ए की यहाँ पोजीशन है इस पॉइंट पर, दैट इज एट ए डिस्टेंस एक्स ए फ्रॉम ओरिजिन, और बी पॉइंट यहाँ है that is at a position xb from the origin. Now we have to calculate the displacement of object b with respect to a. Displacement of object b with respect to x, x के with respect to a के रिस्पेक्ट में b का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसको हम x से लिख रहा हूँ, x b a। वेक्टर के लिए वेक्टर साइन हमने यहाँ यूज किया एक्स बी माइनस एक्स, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिखेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर ए भी पूछा जाता तो एक्स ए माइनस एक्स बी हम यहाँ, इस टाइप की जो मोशन उनको समझने के लिए न्यूमेरिकल सबसे बेस्ट अप्रोच होती है उनको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ ऑब्जर्वर 1 है, ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2 एट ए डिस्टेंस 4 centimeters pose. Here observer 3 at a distance pose 10 centimeter from observer 2. हमें क्या निकालने, सबसे पहले x13, x23, x31, x32। उम्मीद करता हूँ आप सभी इनको इजीली निकाल देंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो x13 क्या होगा, x1 माइनस x3, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। x1 माइनस x3 क्या होगा, x1 माइनस x3 कितना, 10 प्लस 4 14। पॉजिटिव या नेगेटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस 14। ओके, x2 माइनस x3 कितना है, x2 यहाँ से यहाँ, x2 और x3 के बीच में डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर। कितनी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव सर। उसके बाद x3 1 x3 माइनस x1, ओके, कितना हुआ 10 प्लस 4 14, कितना पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। x3 2 कितना हुआ, x3 माइनस x2 कितना हुआ 10 मीन्स प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्लियर, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखिए शाबाश, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और इसकी हेल्प से जो न्यूमेरिकल है विद इन 5 सेकंड के अंदर आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए शाबाश, रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी
देखिए से बस यहाँ पर सपोज वही सेम केस हम लेकर चल रहे हैं, ए दिस इज बी पॉइंट ओ, ये जो है पोजीशन एक्स ए है, यहाँ जो पोजीशन दैट इज एक्स बी। हमें जो है वेलोसिटी निकालना, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी, तो वी ए बी क्या आएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी। ओके, और वी बी ए अगर निकाले तो वो क्या आएगी, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी। अगर इनकी मैग्नीट्यूड में बात की जाए तो मैग्नीट्यूड में क्या रिजल्ट आएगा, वी ए बी जो है बेटा इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू वी बी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का डायरेक्शन का, अदरवाइज रिजल्ट क्या आने सेम आए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ नोट कर लेनी है, नोट वन, इफ टू ऑब्जेक्ट्स are moving in the same direction, then magnitude of their resultant velocity is equal to difference of their velocity, उनकी जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, वी ए बी या वी बी ए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ही वी ए माइनस वी बी की फॉर्म में होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जरा सी बात है, मैग्नीट्यूड की बात करें। नंबर टू, if two objects are moving in opposite direction, then magnitude of their resultant velocity is equal to sum of their velocities। तो उनकी जो वेलोसिटी का सम होगा, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे मैग्नीट्यूड में। फॉर एग्जांपल एक जो ऑब्जेक्ट है, दो बस हैं या दो मार्कर हैं, सपोज दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ज़रा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ और ये यहाँ ऐसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जाए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20, 10 + 10 कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इजी था, इस कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई से बस कोई न्यूमेरिकल इनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये पता करना बहुत ज़रूरी बेटा, किसके बारे में बात करें, नंबर 2 किसके रिस्पेक्ट में बात करें। अगर इनका आप कंफर्म नहीं करेंगे न्यूमेरिकल, वैसे करेंगे तो कोई न्यूमेरिकल करने का फ़ायदा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ यही सेम ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी दैट इज़, यह ऑब्जेक्ट डिफरेंट है बी, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये आपके लिए, यू हैव टू कैलकुलेट वी ए बी, नंबर 2 वी बी ए, नंबर 3 वी जी ए, जी क्या ग्राउंड बेटा, नंबर 4 वी बी जी। ओके, कंसेप्ट को कभी मत भूलना, वी ए बी निकालोगे तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। वी वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्या है वेलोसिटी एट पॉइंट ए 20 और बी भी 40, 20 माइनस 40 कितना हुआ, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेगेटिव में लिख दो, नो प्रॉब्लम। वी बी ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है 40, वी ए कितना 20, कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। नंबर 3 वी जी ए, वी ग्राउंड माइनस वी, ग्राउंड को वेलोसिटी हम 0 मानकर चलते हैं, 0 माइनस वी, वी कितना 20, आंसर कितना है माइनस 20 मीटर पर। देखिए शाबाश, कुछ क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज ये कोई सरफेस है ग्राउंड, यहाँ से जो ए ऑब्जेक्ट है फर्स्ट,
उसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन दैम, मीन्स हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक्स बी ए आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उन दोनों के इन बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए शाबाश, हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। जी यहाँ पर गिवन है दैट इज -10। तो एस अगर फर्स्ट की बात करें तो क्या आएगा, यू एक्स, या जो फर्स्ट हम बात करते हैं यू इंटू ए इंटू टी, प्लस की बजाय माइनस लेंगे क्योंकि ए ये ऊपर जा रहा, ग्रेविटी नीचे लगती है हमेशा ही। जी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ मीन्स डाउनवर्ड। तो क्या होगा यहाँ पर -1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। 1 सेकंड बाद वो बात की गई तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यू ए इंटू 1, यू ए कितना 5 इंटू 1 5 -1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 5 कितना हुआ, ऐसे तो 0। ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। तो इसके अगर बात करें एस बी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अंदर 1 सेकेंड के बाद, तो 1 सेकेंड बाद ये कहाँ पहुँचेगा, यू पी इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ओके, यू पी कितना है 10, टाइम कितना 1 सेकेंड 1/2, ये जी कितना 10 और टी कितना 1, तो कितना हुआ 10 - 5 5। तो एक्स बी ए कितना है आफ्टर 1 सेकेंड मीन्स डिस्प्लेसमेंट एस बी ए, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ बेटा एस बी माइनस एस मीन्स 5 - 0। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। ठीक है, यूनिट की अगर बात करें तो 5 मीटर क्या है इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। आई से बस एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। इस बार 2 ऑब्जेक्ट हैं, कोई बिल्डिंग जिसकी हाइट है 150 मीटर। सपोज ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 150 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर से फेंका जाता है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये पूछा गया कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, टाइम ऑफ मीट। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम बोथ ऑब्जेक्ट विल मीट। तो देखिए से बस टाइम निकालना हमें। तो रिलेटिव जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इनकी मैग्नीट्यूड में बात करें 30 ऊपर 20 नीचे। मैंने बताया था अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो दोनों वेलोसिटी क्या करते हैं ना ऐड, तो यहाँ से इन दोनों का ऐड करेंगे 20 + 30 कितना हुआ 50। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना दोनों में 150। टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आई 150 डिवाइड बाई 50। 0 से 0 5 से 3 कितना आंसर आया 3 सेकेंड। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं कि सर 3 सेकंड बाद दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे, आपस में मिल जाएंगे आफ्टर 3 सेकेंड। अब देखिए से बस हम बात करते हैं मोशन इन 2D मीन्स 2 डायमेंशन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी किस टाइप से वैरी करेगी। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, 2D की बात करें बेटा तो ये 2 डायमेंशन का केस है एक्स वाई। सपोज पोजीशन यहाँ है ऑब्जेक्ट ए की। ओके, ये जो पोजीशन वेक्टर आर ए हमने इसको लिखा ओरिजिन। ये सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है यहाँ से, उसको हमने आर बी वेक्टर शो किया। ये जो है दैट इज आर ए बी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं क्या, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। आर ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसको हमने आर ए से लिखा है। आर बी क्या है, पोजीशन ऑफ मीन्स पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, आर ए बी क्या आएगा, आर ए बी मीन्स आर बी है क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आएगा क्या आर ए बी जो है वो हम पढ़ते भी आए हैं, अगर वेक्टर फॉर्म से भी देखें तो ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगी वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। तो एक बार फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। तो ये थे बेटा प्लेन के केस, जो प्लेन के अंदर मोशन इन 2D के अंदर हमने किया, मोशन इन 1D के अंदर किया। आपको जस्ट क्या करना बेटा, दो ही चीज़ों में फोकस करना। नंबर 1, किसके बारे में, ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मीन्स किसके बारे में बात करें। नंबर 2, ऑब्जर्वर, किसके रिस्पेक्ट में सर आप बात करें। 1 के हमने कह दिया किसी स्टूडेंट से नंबर बहुत ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में, उसके क्लासमेट उनके रिस्पेक्ट में, या फिर उसके साथ जो उसका फ्रेंड है उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में आप बात करें सर, या बात करें पूरे स्टेट लेवल पे, पूरे किसके बारे में आप बात करें, या उसका रैंक अच्छा तो किसके रिस्पेक्ट में अच्छा है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, किसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये था बेटा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जो आज हमने किया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर रिलेटिव मोशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा और रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ा। आज का जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम बेसिकली जो स्टडी करेंगे वो हम बात करेंगे बेटा रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम भी इसको बोल देते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा। और आज इस वीडियो में आपके सभी कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे, कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे तो वो विद इन ए सेकेंड आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए से अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव मोशन का। एक क्वेश्चन ये है, तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए। तो यहाँ से अगर आप देखें, it is moving with velocity 10 meter per second. This one is also moving with 10 meter per second. We have to calculate VAB, velocity of A with respect to B. तो क्या होगी इसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो मोशन की कौन सी है, 1D है 2D है, तो ये 2D मोशन का केस है। तो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो किस टाइप से इसको फाइंड आउट करेंगे, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। रूल यही था। तो VA माइनस VB, VA क्या है +10, कौन सा, आई कैप, एक्स के लिए हम आई कैप लेंगे, वाई के लिए जे लेंगे और जेड के लिए के कैप। इसको क्या लिखेंगे, -10 जे कैप, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर द रूट, जो आई कैप के है उसके आगे स्क्वायर, जे कैप के जो आगे उसका स्क्वायर। तो यहाँ बेटा 10√2। लेकिन अब बात है डायरेक्शन की कि सर डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये तो ईस्ट में जा रहा है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए, वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जा रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन, नेगेटिव में जस्ट उसका रिवर्स। तो यहाँ आ चुका है ऑब्जेक्ट बी विद 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर यहाँ डायरेक्शन ली जाए थीटा, तो क्या होगा, टेंजेंट थीटा जो होगा VB बाई VA, टेंजेंट थीटा क्या होगा, VB बाई VA। VB कितना है 10, VA कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल। अब टेंजेंट थीटा में जो 1 वैल्यू होती है किस पे होती है, 45 डिग्री पे। अब 45 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, इसको हम क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये इसकी डायरेक्शन थी, ये इसका मैग्नीट्यूड था। तो कंप्लीट आंसर क्या है, VAB इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, हो जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको इसके रिगार्डिंग नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम।
देखिए से बस बात करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम भी इसको बोल देते हैं या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम। देखिए सिलेबस, लेट ए मैन कैन स्विम with velocity v in still water if v be the velocity of river flow then वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी? क्या फॉर्मूला था? Vm माइनस Vr। अब Vm यहां से क्या होगा? VmR प्लस V इंटू R, यही होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से Vm वेलोसिटी ऑफ मैन इन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या स्टिल वाटर ये वेलोसिटी होगी। तो यहां से जो केस है, केस नंबर 1, इफ the man goes in the direction of river flow। अगर वो रिवर फ्लो जो है, जो करंट का फ्लो है, वाटर करंट अगर उसी डायरेक्शन में मूव करता है देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये जनरल सा केस है, इसके बारे में सभी को पता है क्यों इंक्रीज करेगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वाटर की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में अगर हम स्विमिंग करेंगे तो हमारी वेलोसिटी सिंपल सी बात है इंक्रीज हो जाती है, एडअप हो जाती है। ठीक है, नंबर 2, इफ द मैन गोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू the flow of water current, the flow of river, then its velocity decreases। उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी? रीजन पता चल गया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हम उसके अपोजिट अगर स्विमिंग करेंगे तो क्या होगा? उससे हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है उसका अपोज किया जा रहा है, किसके द्वारा? बाय वाटर करंट, वाटर रेजिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उसका अपोज किया जा रहा है। यहां से बेसिकली आपको 2 ही केस डिस्कस करने, मैं यहां लिख रहा हूं। कौन कौन से केस वो होंगे? नंबर 1, रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर 2 ही केस स्टडी किए जाते हैं। नंबर 1 है for shortest distance to cross the river, Number 2, for shortest time to cross the river। तो ये 2 केस होंगे। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है जिसकी विड्थ W या फिर D भी लिख दी जाती है, इस प्रकार से वाटर फ्लो है। ठीक है, उसको VR से हमने लिखा इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है इसकी। यहाँ इस एंड पर कोई मैन है, उसको B इस बैंक पर यहाँ पहुंचना है, तो किस कंपोनेंट से जाए? 1 2 3, तो कहाँ जंप करेगी? वो इस पॉइंट पर पहुंच जाए। ठीक है, तो रिवर फ्लो है वो उसको अपनी तरफ आगे लेकर जाएगा। अगर 2 पे जाएगा तो रिवर फ्लो उसके ऊपर यहाँ धक्का लगाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर पहुंचाएगा। 3 पर जाएगा तो 3 पर पहुंचने के बजाय यहाँ पहुंचेगा। 1 पर अगर जाएगा तब चांसेस है कि वो B पॉइंट पर पहुंच जाए। ओके, ड्रिफ्ट हो सकती है, वो हम बाद में उसे केस डिस्कस करेंगे। तो इस केस में कौन सा केस? नंबर 1। ठीक है, किसके लिए था? फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट टाइम की बात की जाए, यही सेम केस है, रिवर फ्लो A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है,
फील करना बेटा आपको, यहाँ जितने क्वेश्चन इमेजिन करना, इमेजिन करोगे तभी आप कर पाओगे डील अप ऐसे क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ बिल्कुल इस एंड पर पहुंचना है, नंबर 1 2 3। शॉर्टेस्ट टाइम की बात की जाए, कभी भी शॉर्टेस्ट टाइम हो तो बिल्कुल यहाँ से परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, या फिर आप यहाँ लिखोगे अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये होगा बेटा फॉर शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्ट इसके डिटेल में समझते हैं, जिससे और ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ रिवर बोट प्रॉब्लम। समझते हैं इसके बारे में, ड्रिफ्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर क्लियर करेंगे। एनालिसिस ऑफ रिवर बोट प्रॉब्लम। तो देखिए शाबाश, ये वो केस है, दैट इज वाटर करंट इस डायरेक्शन में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दैट इज विड्थ W। अब यहाँ से ये केस हम कर रहे थे, यहाँ से अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ अगर जंप किया जाता है विद वेलोसिटी v, ठीक है, इसको VMR भी लिख सकते हैं या सिंपल v लिख दें इसको। ये v कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर है ये। यहाँ से जैसे जंप करेगा तो यहाँ इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा विद एंगल थीटा, दैट इज v cos थीटा, एक कंपोनेंट ये होगा v sin थीटा। यहाँ अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है VR ऐसे है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जब इसके अंदर हम बात करेंगे t की, अगर बात करें टाइम टू क्रॉस, कितना टाइम लगेगा टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, विड्थ W डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, ये जो यहाँ देख पा रहे, दैट इज v cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है, साइन नहीं लेके जा रहा। तो ये वो टाइम यहाँ से आ गया इतने सेकंड। अब अगर टाइम को मिनिमम करना है, ठीक है, अगर टाइम जो है टाइम को मिनिमम करना है, याद रख लेना है बात, मिनिमम करना है, क्योंकि दो ही केस है बेटा इंपॉर्टेंट, सभी न्यूमेरिकल यहीं से सोल्व करने हैं। नोट, टाइम को अगर मिनिमम करना है, टी को मिनिमम करना है तो कोस थीटा क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, टी इज इक्वल टू W बाई वी कोस थीटा। अगर टी को मिनिमम करना है तो कोस थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। कोस थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, किस पे होते हैं 90 डिग्री पे। तो कोस थीटा जो है इसकी वैल्यू 1, और 1 किस पे होगा, जब थीटा क्या होगा, थीटा इज 90 डिग्री, ओके, सॉरी, कोस जो होगा, थीटा जो होगा मैक्सिमम वो साइन 91 होता है, तो कोस जो होगा, कोस में मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, कोस 90, और कोस 90 क्या होता है 1। यहाँ देखिए शाबाश, टी को मिनिमम करना है। टी मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 किस पे होता है, कोस 1, कोस 0 पे, मीन्स यहाँ पर जो थीटा उसकी वैल्यू 0। अगर थीटा 0 कर दिया जाए तो मीन्स बात किसकी बेटा, अलोंग नॉर्थ, या भी हम बात करके आए हैं, तो ये वो टी की वैल्यू है जो हमारे पास टाइम लगेगा। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट कितनी होगी सर इस केस में। अगर ड्रिफ्ट की बात की जाए तो देखिए शाबाश, ड्रिफ्ट कितनी होगी, किसकी वजह से होगी, मीन्स यहाँ पर ना आगे स्मॉल सपोज इस पॉइंट पर आ रहा है वो, ठीक है, हमने भेजा था कि बी पॉइंट पर आ जाए, लेकिन इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल रिवर फ्लो की वजह से यहाँ पहुंच जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट था मैन था, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो जो ड्रिफ्ट होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट मीन्स एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट ही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी, VR, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी, V sin थीटा। तो ये नेट वेलोसिटी हुई VR माइनस V sin थीटा, ओके, इनटू टाइम t। टाइम t है क्या, टाइम वही है सेम जो यहाँ आपने लिख रखा, दैट इज VR माइनस V sin थीटा, इसकी कंप्लीट के मल्टीप्लाई में क्या है W डिवाइडेड बाई
v cos थीटा। अगर हमें शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा लिख देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मीन्स हमें क्या करना है, ये शॉर्टेस्ट हुई, ये ज़्यादा हो गई इससे, तो बी पॉइंट पर चाहिए तो ड्रिफ्ट क्या होना पड़ेगा, जीरो। ड्रिफ्ट को जीरो होना पड़ेगा, तो इसको अगर जीरो पुट करेंगे तो वी आर माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो होना पड़ेगा, मीन्स यहाँ से क्या रिजल्ट किया कि वी आर इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो इस टाइप से हम जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए भी निकाल ली, वी आर माइनस वी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से रिजल्ट लिख दिया गया है। आपको ड्रिफ्ट निकालने के सर कितनी ड्रिफ्ट हुई तो उसके लिए रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। अब हम केस करेंगे सर ड्रिफ्ट कब होगी और कब नहीं होगी, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखिए शहबाज, अब देखिए शहबाज, तो ये केस यहाँ तक आ चुका है। यहाँ से वी आर बाई वी क्या होगा, वी आर बाई वी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा जो है फॉर जीरो ड्रिफ्ट, साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तभी जीरो ड्रिफ्ट होगी। इट मीन्स जो वी आर है उसकी वैल्यू लेस देन वी होगी तभी ये बात हो सकती है, ठीक है। अगर ये केस है तभी पॉसिबल, अगर इसका अपोजिट है तब ड्रिफ्ट जीरो होगी। अगर ऐसा केस है तब ड्रिफ्ट जो है वो जीरो होगी, ठीक है। या आप याद रखना, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए। अगर इसका अपोजिट हो जाए, ठीक है, इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी, तब क्या ड्रिफ्ट होगी, तब ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी, ड्रिफ्ट होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। ड्रिफ्ट उस केस में जरूर होगी। तो कैसे होगी वो देखते हैं शाबाश। यहाँ से जो वैल्यू आई है, जो अभी हमने फॉर्मूला किया था, तो इसको कंप्लीट करें। ड्रिफ्ट जो हम निकाल रहे थे तो उस केस में क्या होगा, वी आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में वी इंटू कॉस थीटा माइनस वी इंटू डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय में वी कॉस थीटा। तो यही था ड्रिफ्ट। वी से वी कैंसल, तो वी आर बाय वी ओमेगा इंटू सेकेंड थीटा माइनस ओमेगा साइन थीटा इंटू कोस का अपोजिट अगर करें तो ये क्या आएगा, सेकेंड थीटा, या साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये क्या थी, ड्रिफ्ट। मीन्स ये एक्स की वैल्यू थी फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट तो होगी, नो प्रॉब्लम, ड्रिफ्ट इस केस में जरूर होगी। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम कभी भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ड्रिफ्ट का हमने डिफ्रेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल कौन है, थीटा। तो dx बाई डी थीटा किया तो वी आर बाई वी एज इट इज, डब्ल्यू एज इट इज, सीकेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा माइनस ये विड्थ एज इट इज, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और उसको किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल। ये रिजल्ट शायद आपको याद होगा। तो वी आर बाई वी, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा हम ऐसा कर चुके, कहाँ किया था वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ओमेगा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। इससे ये कैंसिल, एक सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल, ठीक है। और ये क्या होगा, साइन बाई कोस, और ये क्या है, 1 बाई कोस। तो कोस से कोस कैंसिल, मैं लिख देता हूँ वी आर बाई वी साइन बाई कोस इज इक्वल टू 1 बाई कोस। कोस से कोस कैंसिल, तो साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी वी डिवाइड बाई वी आर, मीन्स थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी बाई वी आर। तो ये वो एंगल है जिस एंगल पर क्या होगी, ड्रिफ्ट तो होगी, लेकिन क्या होगी, मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट। तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट का केस था, ओके। तो देखिए शाबाश हुआ क्या, यहाँ जो केस किया डायग्राम से बेसिकली वेलोसिटी कंपोनेंट रिजोल्व किए गए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, जिस वेलोसिटी से जंप किया गया। तो दो कंपोनेंट इसके आए, एक साइन एक कोस, ठीक है। जो साइन कंपोनेंट था वो अपोजिट था वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो वहाँ उसको माइनस किया गया ड्रिफ्ट निकालते टाइम, वी आर माइनस वी साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट। अगर ड्रिफ्ट वो बिल्कुल जीरो है, जीरो पुट करें उसको, तो वहाँ से कंपोनेंट हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन केस है वहाँ पर कंडीशन है, किस कंडीशन में जीरो ड्रिफ्ट होगी, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा,
तो यहाँ से बात की गई कब जीरो ड्रिफ्ट होगी। अगर इसका अपोजिट केस हो जाए तब ड्रिफ्ट 100+1% होगी। तो यहाँ से हमें श्योरिटी होगी, कर कोई क्वेश्चन देर का उसमें पूछा जाए कि ड्रिफ्ट होगी या नहीं होगी, हमें जस्ट क्या निकालनी, ये केसेस चेक करने की, या लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी। तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट किस एंगल पर होगी, तो उसका फॉर्मूला भी हमें अभी हमने चेक किया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स v बाई वी आर। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to still water, with respect to still water। VR क्या है, velocity of river, velocity of water current। क्लियर। तो इस टाइप से हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं।